नमस्कार, आपका हमारे कहानियों में स्वागत है। हमारी कहानी है जानवरों की बैठक। Animal meeting. जहाँ जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, हाथी, हिरन, खरगोश, इस तरह के जानवर रहते हैं। जैसे चिड़िया, गिलहरी, बंदर, पक्षी, तोते, सभी तरह के जानवर वहाँ पर एक साथ रहते हैं। तो वहाँ पर करते हैं मीटिंग। उन दिनों वसंत का महीना था। हर जगह हरी भरी वनस्पति और खुशनुमा माहौल के कारण जानवरों में जोश भर गया था। वृक्षों में नए पौधे लगे थे, शाखाओं पर फल लगे थे और फूलों की महक मादक हो रही थी। इस हर्षित वातावरण के बीच खुश मधुमक्खियां, कबूतर, तोता, मोर, हिरन, खरगोश और तितलियां कुछ पानी के लिए जंगल के किनारे एक झील में एक साथ आए। सभा का लाभ उठाते हुए एक खरगोश ने उपस्थित सभी लोगों से बात सुनने का विनम्र अनुरोध किया और चिल्लाया, प्रिय दोस्तों, हम जंगल में घूमने वाले जानवर हैं। आइए हम सब एक बड़ी सभा का आयोजन करेंगे। इस सभा में हम आए हुए प्रतिनिधियों और आमंत्रित करेंगे, इंसानों को भी। सभी लोगों को हम आमंत्रित करेंगे अपनी सभा में। विभिन्न समूहों के प्रतिनिधि करेंगे, उनके समूह के योगदान के बारे में बोले, पर्यावरण की ओर कि हम सब साझा करेंगे और इसमें रहे। यह बैठक होगी के बीच में बंधन को मजबूत करेगा। जानवर और इंसान के संबंध को हम मजबूत करेंगे। सभी जानवर खुशी खुशी खरगोश के विचार से सहमत हो गए और बैठक की तारीख तय की गई। उन्होंने इंसानों को भी निमंत्रण पत्र लिखने का भी फैसला किया, क्योंकि इंसानों को बुलाना भी इस मामले में जरूरी था। एक हिरन ने छोटा लंच आयोजित करने का सुझाव दिया और एक गीत और नृत्य प्रदर्शन के लिए बैठक को अधिक से अधिक दिलचस्प और शानदार तरीके से, खुशनुमा तरीके से बनाने के लिए सुझाव दिया। दिन आया जैसा कि पहले तय किया गया था। सभी जानवर अपनी सबसे अच्छी पोशाक में आएंगे। बैठक सुंदरी जल पहाड़ियों के हरे भरे मैदान में कार्यक्रम की शुरुआत की गई, वो भी एक लोकगीत के साथ शुरुआत की गई। गीत के बाद कबूतर ने कार्यक्रम शुरू करने के लिए औपचारिक भाषण दिया। तीतर को अध्यक्ष बनाया गया। मंच पर मानव प्रतिनिधियों का विशेष अतिथियों के रूप में परिचय कराया गया। अध्यक्ष ने एक एक करके वक्ताओं को मंच पर आमंत्रित किया और उनके सुझाव भी मांगे। एक तितली ने अपने भाषण में कहा, हमारा समूह हर जगह उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है और सभी को आनंद देता है। बच्चे विशेष रूप से हमसे प्यार करते हैं और हमारे पंख पकड़ने की भी कोशिश करते हैं। मधुमक्खी ने बड़बड़ाया कि उनके द्वारा एकत्र किया गया शहद कठिन परिश्रम द्वारा मनुष्य द्वारा छीन लिया जाता है, तो उदासीनता से पीछे कुछ नहीं छोड़ते हैं। सब हमसे छीन लिया जाता है मानव के द्वारा। तो इस तरह से सभी लोग चर्चा कर रहे थे। हमिंगबर्ड ने कहा कि उन्होंने फसलों को नष्ट करने के लिए कीड़ों को खाकर पर्यावरण योगदान दिया है। मोर, तोता और अन्य पक्षियों ने चर्चा की कैसे वे कई अलग अलग तरीकों से मनुष्य को आनंद पहुंचाते हैं, हम मनुष्य का कितना फायदा करते हैं। सभी के सभी पक्षियों ने अपना पक्ष रखा। हिरन और खरगोश की बात की कैसे वे इंसानों को मांस और कपड़े प्रदान करते हैं। हम इंसानों के मनोरंजन के साधन बन गए हैं। सभी जानवरों ने एक स्वर में घोषणा की। सभी का यही विचार था कि हम मनुष्य को अपने द्वारा बहुत फायदे पहुंचाते रहते हैं। कबूतरों और तीतर के प्रतिनिधि अपनी राय रखने के लिए भी कहा। कबूतर ने कहा, हम शांति के प्रतीक हैं, हम दुनिया में शांति चाहते हैं। तीतरों ने कहा कि हम राष्ट्रीय पक्षी हैं और यह भी जंगल और सुंदर हो गया है, या उनके कारण अधिक प्रमुख है हमारा जंगल, क्योंकि हम जंगल में रहते हैं और हम राष्ट्रीय पक्षी भी कहलाते हैं।
जब सभी पशु प्रतिनिधियों ने अपना भाषण देना समाप्त कर दिया तो मानव का नंबर आया। ग्रह पर मानव द्वारा किए गए योगदान के बारे में बोलने के लिए बुलाया गया। मानव ने उन सभी सकारात्मक प्रभाव के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो मनुष्य के लिए किए गए ग्रह पर। बस वह आराम से बीमार हो गया और फिर उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। हम इंसान खुद को सभी जीवों से श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन हमने उस तरह का व्यवहार नहीं किया है। हम आपस में लड़ते हैं, हम अन्य प्राणियों को विभिन्न तरीकों से भाषण करते हैं, हम जंगल में जानवरों का शिकार भी करते हैं। प्रकृति हमें जो कुछ भी देती है हम उसका उपयोग करते हैं, लेकिन प्रकृति के कर्ज को भूल जाओ। हमारे समूह को पानी और बिजली मिलती है, नदियों और महासागरों से मिलती है। हम लोग बिजली बनाते हैं पानी और महासागरों नदियों से। हम पेड़ों से फल, वनस्पति और लकड़ी प्राप्त करते हैं। अन्य तरह की वस्तुएं हम लकड़ी, पेड़ पौधों द्वारा ही बनाते हैं। हम इंसानों ने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, इसलिए प्रिय परिचारकों, मैं मनुष्य की बैठक बुलाऊंगा और ग्रह के लिए हमें योगदान पर चर्चा करूंगा। अपनी पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पर रह रहे जीव जंतुओं के लिए चर्चा करूंगा। उनके लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। मोबाइल फोन द्वारा बनाई गई टुक टुक ध्वनियों को बंद करते हुए मानव ने जारी रखा। हमें प्रकृति से सीखने और मानव राज्य में शांति और सद्भाव का संदेश फैलाने के लिए बहुत सी चीजें हैं। हमारा समुदाय अन्य प्राणियों की कीमत और महलों का निर्माण नहीं करेगा। हम प्रकृति की सादगी पर भी ध्यान देंगे। इस तरह से मानव ने अपनी चर्चा अपने बारे में बोलते हुए कहा कि हम इस तरह का प्रयास कर सकते हैं और मैं इस तरह का मानव जीवन में प्रयास करूंगा। इस तरह से सभी जानवर काफी खुश हुए उसकी बात सुनकर। मानव ने जो भाषण दिया, बहुत जल्द हम इंसानों ने नकारात्मक प्रभाव को दूर कर देंगे, अच्छे इंसानों के रूप में जीना शुरू कर देंगे। मनुष्य की ऐसी घोषणाएं सुनकर सभी पशु पक्षी बहुत खुश हो गए। सभी जानवरों ने अपने अपने तरीके से तालियां बजाई और मानव के प्रस्ताव को स्वागत किया और सराहना की। यहाँ तक कि विशेष अतिथि के रूप में मंच पर बैठे लोगों ने अपने प्रतिनिधि द्वारा किए गए भाषण की सराहना की। कार्यक्रम समन्वय के रूप में कबूतर ने सभी को चुप रहने के लिए कहा। बैठक समाप्त करने के लिए अध्यक्ष को माइक्रोफोन सौंप दिया गया। अध्यक्ष के रूप में तीतर ने बैठक के परिणाम स्वरूप मनुष्य में परिवर्तन पर प्रसन्नता व्यक्त की। तीतर ने मनुष्य को नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी बनाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। तीतर जो है नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी। तीतर ने आशा व्यक्त करते हुए बैठक का समापन किया। सभी जानवर नेपाल के शांतिपूर्ण जंगलों के रूप में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम होंगे, इस तरह का ऐलान किया गया। सभी जानवर एक बेहतर दुनिया का सपना देखते हुए अपने अपने घर को, बैठक को छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक खुशी खुशी अपने घर को सभी लोग चले गए। ये दुनिया की सच्चाई है कि जो पशु पक्षी होते हैं ये मानव जाति के लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत सारी चीजें पशु पक्षी द्वारा मिलती हैं इंसान को जीवन जीने के लिए। इसलिए सभी बच्चों और बड़ों पशु और पक्षी की कीमत जाने और उनकी सहायता करें, उन्हें परेशान ना करें और तंग ना करें, क्योंकि वो ही हमारा जीवन है।